दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान। आज हम प्रश्नावली 3.5 के चौथे नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। जो कि क्वेश्चन पे दिया है, यश ने एक टेस्ट में कुल 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चनों की संख्या सीमित होती है। सपोज़ करते क्वेश्चन ऑफ नंबर किसी प्रश्न में सपोज़ करते हैं 10 है। ठीक है, जब भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर एक माइनस मार्किंग का ऑप्शन होता है, वही चीज़ कहलाती है नंबर की कटौती। और एक फिक्स नंबर होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो 2 अंक मिलेगा या फिर 3 अंक, एक निश्चित होता है। सपोज़ करते हैं हम कोई एग्ज़ाम देने गए, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमने क्या किए, ट्रू यानी कि सही, और 5 क्वेश्चन क्या किए हमने, रॉन्ग। कंडीशन तो यही होगी ना, या तो कुछ सही होंगे और कुछ गलत होंगे। ठीक है, तो कुछ सही 5 क्वेश्चन किए और गलत हमने कितने किए, 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने 5 क्वेश्चन सही किए, प्रत्येक का कितना अंक मिलेगा, 3, यानी कि 15 मार्क्स मिल गए। अब हमने गलत कितने किए, 5, और प्रत्येक का 1 अंक के हिसाब से कट रहा है, यानी कि 5 अंक कट गए 5 क्वेश्चन के। और 15 अंक तो हमें मिले हैं सही क्वेश्चन के, 5 अंक हमारे कटे हैं गलत क्वेश्चन के। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। तो ओवरऑल जो रेशियो मिलता है हमें मार्क्स का, इसी प्रकार से मिलता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन यही दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन हल करने से पहले तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना, हम यहाँ पर हमने जो सबसे पहले माना, सही प्रश्नों की संख्या हमने x मान ली और गलत प्रश्नों की संख्या हमने y मान ली। ठीक, और जब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा तो सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन दोनों को काउंट करके कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सही क्वेश्चन हमने x माने, गलत y माने, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। चलते हैं पहली कंडीशन पे। अगर फर्स्ट कंडीशन अगर आपको नज़र आ रही हो तो यहाँ पर लिखा है कि जब यश को सही प्रश्न के 3 अंक मिले तथा गलत प्रश्न की 1 अंक की कटौती की गई, तब देखो हमने कितने क्वेश्चन सही किए थे, x, तो 3 का मल्टीप्लाई करते यानी कि ये हमें मार्क्स मिल गए 3x। ठीक है, और टोटल और क्वेश्चन कितने किए थे हमने गलत, y, 1 अंक कट रहा था उसका, यानी कि 1 y की बात करें तो सिर्फ y। ये हमें क्वेश्चन मिले हैं और ये अंक हमारे कटे हैं, तो 3x में से y तो ही कैंसिल करेंगे, तभी तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये 40 के बराबर। ठीक, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यही गौर करेंगे, जो 3x है मिले हुए अंक है, 1y यानी कि कटे हुए अंक है। क्योंकि x क्वेश्चन सही था तो प्रत्येक के हिसाब से 3 अंक, तो 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और y क्वेश्चन गलत थे, प्रत्येक के हिसाब से 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1y को सिर्फ y लिखेंगे, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल ओवरऑल कितने होंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई। सेकंड कंडीशन पे अगर देखेंगे, जब यश को सही प्रश्न का 4 अंक मिले तथा गलत प्रश्न के 2 अंक कटे तब। अब सही प्रश्न कितने हैं, x, और प्रत्येक के कितने मिले, 4 अंक, यानी कि 4x अंक हमें मिल गए, और गलत क्वेश्चन कितने किए, y, यानी कि 2 नंबर के हिसाब से 2y क्या हो गए, कटौती वाले नंबर। तो 4x में से जब हम 2y घटाएंगे
तो यही जो कंडीशन आएगी यही तो 50 के बराबर आएगी, ठीक है ना। तो जो मिले अंक हैं उसमें से कितने कटने हैं, तो वो काटने के बाद ही तो ओवरऑल मार्क्स है 50। तो कंडीशन यहाँ पर गौर करेंगे कि यस को सही प्रश्न के 4 अंक मिले, ठीक है, तथा गलत प्रश्न के 2 अंक कटे, ठीक। तो हमने यही किया ना, 4x माइनस 2y इक्वल 50, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x माइनस वाई और 2 यहाँ पर गुणे में था, पक्षांतर में भाग में चला जाएगा, 50 में जब 2 से भाग देंगे तो 25, यानी कि इक्वेशन सेकंड हमें यहाँ पर मिल गई। अगर इक्वेशन पहले में देखें तो स्वतंत्र एक y लिखा है, दूसरे में ध्यान दें तो स्वतंत्र एक y लिखा है। अगर दोनों को विलोपन विधियों के द्वारा घटा दिया जाए तो हमें पता है कि y और y कट जाएगा, यानी कि y विलुप्त हो जाएगा, बचेगा x। तो x की वैल्यू हम इससे क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, क्योंकि विलोपन विधि में किसी एक चर x या y को ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि विलुप्त करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर गौर करेंगे हमने यही चीज़ लिखी हुई है कि समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से 2 को जब हमने घटाया तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि समीकरण 1 से जब 2 को घटाया तो x से x हमने बोला कि कट जाएगा, क्योंकि माइनस का यानी कि घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। यहाँ पर 2 अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस का, जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो फिर कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का, यानी कि माइनस का 2 हो गया घटाने में और ये प्लस का 3, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक x बचेगा। ये 40 प्लस का और 25 माइनस का हो गया नीचे चिन्ह के हिसाब से, अब नीचे का चिन्ह माना जाता है घटाने पर। 40 में से जब 25 जाएंगे तो 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15। और ये क्या है, सही प्रश्नों की संख्या। x का मान समीकरण 1 पे जब हम पुट करेंगे तो ये रहा समीकरण 1, x की जगह 15, यानी कि 15 थी 45 और 45 पक्षांतर में आएगा तो यहाँ पर माइनस का 45 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टर्म्स में देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर 45 पक्षांतर किया माइनस का, 45 में से 40 आएगा तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। और ये भी माइनस का y, ये भी माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, यानी कि y बराबर कितना बच गया हमारे पास, 5। तो y क्या है, गलत प्रश्नों की संख्या। तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, x प्लस वाई, यानी कि 15 प्लस 5, यानी कि ओवरऑल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 20। चलिए एक कंडीशन और हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो है सत्यापन, ठीक है। यहाँ पर हम सत्यापन वाली कंडीशन देखते हैं। तो सत्यापन कोई भी इक्वेशन का कैसे करेंगे, हमने 2 कंडीशन बनाई थी ना। सही प्रश्न कितने, 15, प्रत्येक के हिसाब से 3 मार्क्स मिला, यानी कि 45। गलत कितने, 5, प्रत्येक के हिसाब से 1 अंक कटा, यानी कि 5। 45 में से 5 जाएगा तो 40। तो ये 40 किस में था, पहली कंडीशन में था ना, तो 40 आ गया, तो पहली कंडीशन सत्यापित हो गई। दूसरी कंडीशन में अगर देखेंगे क्वेश्चन कितने सही हैं, 15, प्रत्येक के हिसाब से 4 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स मिल गए। इसके बाद 5 गलत हैं, यानी कि प्रत्येक के हिसाब से 2 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स कट जाएंगे। और जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो दूसरी कंडीशन इक्वल 85 की थी, ठीक। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।